दिल्ली के गोल मार्केट के सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं के छात्र ने खुदकुशी कर ली और आरोप लगाया है कि स्कूल के प्रिंसिपल और 2 शिक्षिका उनको परेशान कर रही थी। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं और उन लोगों के भी मन में काफ़ी नाराज़गी है स्कूल को लेकर। मैम, आपका बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ता है, क्या कहेंगी जिस तरीके से स्कूल के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं? देखिए, मन व्यथित है बहुत ज़्यादा। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और इस बच्चे को मैं जानती भी थी। मैं पूरी तरह से स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। कुछ ना कुछ चीज़ें बच्चे के साथ हो रही हैं, उसको मानसिक कुछ ना कुछ तो हुआ जो उसकी वजह से इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया गया। लेकिन हाँ, एज अ पेरेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि पिछले 3-4 सालों से मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एज अ पेरेंट टीचर्स का रिस्पांस जो है ना वो उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए। बच्चों, आप शिकायतें करें पेरेंट्स से, लेकिन उसके साथ सल्यूशन भी दें कि क्या हम लोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि बच्चों पे मानसिक दबाव स्कूल की तरफ से आता है या परेशान करते हैं जानबूझ के जो टीचर हैं बच्चों को? देखिए, टीचर्स का काम परेशान करने का नहीं है। टीचर्स पढ़ाते हैं और यहाँ के स्टूडेंट्स, मेरा बच्चा केजी से पढ़ रहा है, बहुत अच्छी स्कूलिंग है यहाँ पर, टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। लेकिन ये पिछले 3-4 साल से जो है माहौल ख़राब है यहाँ का। किस तरीके से? टीचर्स का, मैं पूरी तरीके से टीचर्स को नहीं बोलूँगी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि टीचर्स अपना 100% देते हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आते हैं। 50 कहना है, सुसाइड नोट में लिखा है कि टीचर जो है उसको परेशान कर रहे थे, तो क्या यहाँ पे बच्चों को टीचर्स अजीब तरीके से परेशान करते हैं? परेशान बिल्कुल करते होंगे अगर उसने लिखा है सुसाइड नोट में इतनी। लेकिन ये जो 3 टीचर्स हैं ना, इनको मैं जानती हूँ, ऐसा नेचर नहीं है इनका। लेकिन इतना एग्रेशन क्यों किसी बच्चे में आ गया कि इन टीचर्स के लिए बोला? टीचर्स ऐसे नहीं हैं, मैं ये बोल सकती हूँ, प्रॉपरली नहीं होंगे। लेकिन पिछले 3-4 साल से सिचुएशन नहीं है ये पढ़ाने की। और ये एज अ पेरेंट मैं ये बिल्कुल चाहूँगी स्कूल के मैनेजमेंट से भी कि अगर कहीं पे भी आपको दिखता है, इस चीज़ को सुधारने की कोशिश की जाए। जो भी अभी तक का सिस्टम बना हुआ है ना, पिछले 3-4 साल में प्रॉब्लम है, इनको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। नहीं, एक्चुअली बच्चों पर प्रेशर तो बहुत है। एक्चुअली बच्चों में जो मेन डर है डायरी नोट का, कोई छोटी बात होती है डायरी नोट, उन्होंने वो बात को इतना दिल पे ले लिया ना, बुक घर में भूल जाए तो डायरी नोट। और क्लास चल रही है, अगर बच्चों ने बात भी कर ली, कुछ कर लिया, वहीं से टीचर्स कॉल करने लग जाती है। तो आज तक हम भी पढ़े लिखे किसी स्कूल में ये सिस्टम नहीं देखा कि आप चलती क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चा आपस में बात कर रहा है या कोई ऐसे बच्चे से गलती हो गई, शरारत कर दी, इमीडिएट आप कॉल कर दीजिए। तो आधा टाइम टीचर का वहीं जाता है। 3-4 पेरेंट्स को डेली कॉल आता है, तो आप क्लास वेस्ट कर रहे हो अपनी। तो ज़बरदस्ती का बच्चों पर प्रेशर है, छोटी छोटी चीज़ों, बच्चे डरते हैं, मेरे से ये गलती हो गई, डायरी नोट मिल जाएगी, वार्निंग कार्ड मिल जाएगा। ये प्रेशर से ना बच्चे मायूस हो रहे हैं। एक्चुअली डर बैठ रहा है बच्चों के मन में, वो किससे खुलकर बात करे? फिर वो पेरेंट्स से आके कितनी बार नहीं बोल पाते। और अगर हम समझाते भी है, कोई बात नहीं, मैं मैम से आके बात कर लूँगी, नहीं आप नहीं समझते, आप मत आना, आप बात करने आओगे मुझे डांट पड़ जाएगी, मुझे गुस्सा कर देगी। तो ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए। आज वो टाइम नहीं है, अब हमारा टाइम अलग था, वो चला गया। आजकल के बच्चे नहीं टॉलरेट करते, ना इंसल्ट, ना वो, उनको इस टाइम समझना ज़रूरी है। सेम जो सबका प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ हरासमेंट तो है ही, कहीं ना कहीं दबाया जाता है और रेस चालू है कि तुमको जीतना है। उसी के कारण बच्चों को बहुत प्रेशर है कि उसके 90 हैं तो तेरे 60 क्यों हैं, तेरे से गलती क्यों हो गई, नोट क्यों नहीं मिला, डायरी पूरी क्यों नहीं करी, अगर नहीं हुआ तो नोट दे देंगे, डांट दिया। आपस में मेरे बेटे के कंप्लेंट है कि एक बच्चे ने मारा, तो मैं कंप्लेंट लेके गया सर के पास, सर ऐसे ऐसे बात है कि मेरे को उसने पेट में बॉक्स मारा। तो ही सेड कि तू लड़की थोड़ी है, बॉयज़ को दर्द थोड़ी होती है। तो इंसल्ट भी करते हैं बच्चों के टीचर? तो ये इंसल्ट ही है ना। तो लड़की है क्या, लड़की की तरह रो रहा है? बॉयज़ को दर्द नहीं होती है क्या? कुछ नहीं होता। अगर वो हायर पे जाता है तो फिर अपना क्लास टीचर आ जाता है कि क्यों हायर पे क्यों जा रहे हो आप लोग। तो अल्टीमेटली बीच में बच्चों को हरास करना, स्कूल में बच्चे बात करते हैं, कैब में बात कर रहे हैं कि टीचर्स कहीं ना कहीं जो वीक है उसको वीक ही रख रहे हैं, उसको आगे बढ़ने की जगह उसको डीमोटिवेट करा जा रहा है कि वो देखो तेरे से आगे जा रहा है। और डायरी नोट का डर बच्चों को बहुत डाला हुआ है। शौर्य मेरा दोस्त था एंड मैं उसे 2-3 साल से जानती होंगी। एंड वो ये अभी की बात नहीं है, पहले भी टीचर्स उसे ऐसे बोलती थी कि आपके तो जैसे ही हैड अ रिलेशनशिप एंड विच वाज ओके, टीनेज स्टफ। तो उस बात पे भी बहुत जोक्स बनते थे उसके बारे में क्लास में एंड मीम पेजेस भी बनते थे।
विच आई कैन अग्री कि कोई बात नहीं, बच्चे थे वो, बट आई डेंट अग्री विद कि टीचर ऐसा कर सकती है। टीचर शुड बी देयर टू लाइक टेल द किड कि भी गलत है, नहीं करना, लेकिन जोक्स बनाना इज़ नॉट गुड। तो टीचर भी परेशान कर रहे थे? हाँ, उसे ड्रामा क्लास में आई हैव गॉटन दिस फ्रॉम हिज क्लासमेट्स ओनली दैट उसको टीचर ने पुश किया था, एंड जब वो रोने लगा तो कहने लगे कि तुम्हारे आंसू मायने नहीं रखते और तुम लड़कियों की तरह रो क्यों रहे हो, इफ़ यू आर अ गाय देन यू विल बी स्ट्रॉन्ग, यू विल नॉट क्राई। ऐसे बातें बोलते थे। ये पहली बार नहीं हो रहा था इंसिडेंस, जब भी ही उसे डांसर बनना था, ही हैड अ ड्रीम ऑफ बीइंग अ डांसर, तो वो ड्रामा क्लब से बहुत अटैच था कि मुझे कॉम्पिटिशन्स में जाना है, मेरी पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा। एंड ये इसकी ड्रामा क्लास की टीचर ऐसा करती थी। ये 1 महीने से नहीं हो रहा कि कोई बच्चा सडन हुआ तो उसमें आ गया, ये बहुत महीनों से चल रहा था, 5-6 महीने हो गए थे। सो या आई थिंक कि इसमें टीचर की ज़्यादा गलती है। आई जस्ट थिंक कि प्रॉपर मेंटल हेल्थ गाइड्स के साथ ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि जितनी टीचर्स की गलती है उतने बच्चों की भी गलती है। बिकॉज आई डोंट थिंक अगर उसके पास बेटर मेंटल सपोर्ट होता तो आई थिंक ही वुड हैव ओपनड अप, एंड ऐसा वो नहीं करता।